नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग फिर से एक बार स्ट्रक्चर का सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे देखिए, यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा है, यह किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त, वह नौकर का नौकर है और मैनेजर का मैनेजर। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई एक चीज़ है, उसका दो यूज है, ठीक है। जैसे यह भोजन है तो यह भोजन भी है और दवा भी है। यह किताब है तो किताब भी होता है और दोस्त भी है हम लोग का। कोई अगर नौकर है और नौकर के साथ साथ मैनेजर भी है, मतलब वो दो चीज़ है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग इस रूल के तहत बनाते हैं। तो आइए देखिए, रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बोथ प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, पहला है यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह का क्या होगा, इट हो गया। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, वर्ब दिया है। तो वर्ब क्या है इसके लिए, है तो है के साथ, है के लिए क्या होता है, इट के साथ इज। अब है बोथ, तो हम लोग बोथ लिख देंगे। उसके बाद क्या है, नाउन है। तो पहला हमारा नाउन क्या है, भोजन, तो बोथ फूड हो गया। उसके बाद फिर एंड लिखना है तो एंड हो गया। फिर नाउन है, तो अब नाउन ये वाला है, तो यहाँ पर हम लोग मेडिसिन लिख देंगे। बन गया हमारा, इट इज़ बोथ फूड एंड मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त, यह सब्जेक्ट है इसमें, तो यहाँ पर हो गया इट। वर्ब रख देंगे इज। उसके बाद बोथ रखना है तो बोथ रख देंगे। उसके बाद नाउन है, तो नाउन क्या है, किताब है, तो अ बुक, क्योंकि बुक एक काउंटेबल नाउन है इसलिए ए आर्टिकल लगेगा। उसके बाद एंड, फिर नाउन क्या है, फ्रेंड, अ फ्रेंड। नेक्स्ट, वह नौकर का नौकर है और मैनेजर का मैनेजर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, वह का क्या होता है, ही के साथ है तो इज। उसके बाद क्या, हम लोग को बोथ लगाना है। बोथ के बाद क्या करना है, नौकर, बोथ अ सर्वेंट, नाउन देना है। उसके बाद एंड लिखना है। उसके बाद क्या है, मैनेजर, तो अ मैनेजर। हम लोग को इस रूल के तहत बना लेना है। जैसे मैं विद्यार्थी का विद्यार्थी हूँ और शिक्षक का शिक्षक। सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई के साथ वर्ब क्या है, इस पर हूँ का एम लगेगा, एम हो गया। उसके बाद क्या है, विद्यार्थी का विद्यार्थी, देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हमारा। अब है बोथ, तो बोथ लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, नाउन क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट, तो ए लगा देंगे, स्टूडेंट। उसके बाद हमारा है एंड लिख देंगे। अब क्या है, टीचर, तो अ टीचर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है तो इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। और मैं हमेशा ऐसे यूजफुल इंग्लिश का यूजफुल टॉपिक का वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, तुम मुझे भले ही भूल जाओ पर मैं तुझे याद रखूँगा। वह मुझे चाहे मदद ना करे पर मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा। मैं क्यों न टूट जाऊँ पर मैं झुकूँगा नहीं। पुष्पा वाला एटीट्यूड है। तो चलिए देखिए, भले ही, क्यों न, चाहे, ये तीनों जो वर्ड इसमें शामिल हुआ है, भले ही, क्यों न, चाहे, ये तीनों का होता है, तीनों के लिए हम लोग इवन इफ या फिर नो मैटर, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तीनों एक ही सेंस निकलता है, तीनों का एक ही सेंस निकलता है, इसलिए इंग्लिश तीनों का भी एक ही होता है, इवन इफ या फिर नो मैटर, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिए, जैसे तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तो सबसे पहले भले ही क्या हम लोग लिखेंगे, या तो आप इवन इफ लिखिए या फिर नो मैटर। तो चलिए, इवन इफ हो गया, भले ही क्या। अब क्या है, तुम मुझे भूल जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब 1 का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो तुम मुझे भूल जाओ, यू फॉरगेट मी, हो गया। अब देखिए, ये जो पर है, पर सब में पर है, पर, ये पर का इसमें हम लोग वर्ड यूज नहीं करेंगे, पर का अनुवाद नहीं होगा, बस इसको कॉमा से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं तुझे याद रखूंगा, आई शैल रिमेंबर यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह मुझे चाहे मदद ना करे पर मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाहे के लिए आप इवन इफ लगाइए या फिर नो मैटर। तो ऊपर वाले हम लोग इवन इफ से बनाए हैं, ये नो मैटर से बनाते हैं। तो चलिए, नो मैटर हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, वह मुझे मदद ना करे, ही डज नॉट हेल्प मी,
ही डज नॉट हेल्प मी, हो गया। नो मैटर ही डज नॉट हेल्प मी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा, फ्यूचर इंडिफिनिट और का होगा नहीं, कोमा से काम चल जा रहा है, मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा, आई शैल नॉट, ठीक है, आई शैल नॉट हेल्प, सॉरी नुकसान का हार्म, नुकसान का होता है हार्म, HARM, हार्म यू, आई शैल नॉट हार्म यू, ठीक है। चलिए देखिए, मैं क्यों ना टूट जाऊँ, मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हार्म, सॉरी यहाँ पर यू लिख दिए हैं, यहाँ पर होगा हिम, ठीक है, हिम हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्यों ना टूट जाऊं पर मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है। तो है सबसे पहले क्यों ना, इसका हम लोग बनाएंगे, क्यों ना का क्या होगा, इवन इफ या फिर नो मैटर। तो चलिए नो मैटर, दोनों में से कोई एक हम लोग यूज कर सकते हैं। नो मैटर हो गया, मैं टूट जाऊं, आई ब्रेक, ठीक है, आई ब्रेक हो गया। उसके बाद कोमा पर के लिए, मैं झुकूंगा नहीं, तो आई शैल नॉट, शैल या फिर विल दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आई वी के साथ विल का भी प्रयोग हो रहा है। आई शैल नॉट झुकना का होगा बेंड। देखिए, वह मुझे भले ही ठुकरा दे पर मैं तो प्यार करता रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले भले ही के लिए, तो भले ही के लिए चलिए इवन इफ या फिर नो मैटर, तो इवन इफ। अब देखिए ठुकरा देना, ठुकराना का होता है, ठुकरा देना का होता है टर्न डाउन, ठीक है। तो देखिए वह मुझे ठुकरा दे, इवन इफ सी टर्न डाउन, ठीक है, टर्न मी डाउन। यहाँ पर टर्न डाउन के बाद मी नहीं रहेगा, टर्न के बाद रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इवन इफ सी टर्न मी डाउन। पर के लिए कोमा, मैं तो प्यार करता रहूँगा, तो आई शैल मेक लव।